गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीएफ बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। ईटीएफ बिजनेस स्कूल के अंदर आपको ईटीएफ के बारे में बताया जाता है कि ईटीएफ की एक कंप्लीट लर्निंग। ठीक है। यदि आप कुछ टाइम पहले यानी इनिशियल दौर में आप हमारे चैनल पे जाइए और शुरू शुरू के जो वीडियोस हैं आप देखेंगे तो हमने बहुत बेसिक से हमने स्टार्ट किया है ईटीएफ के बारे में। यदि आपको ईटीएफ के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, बिल्कुल शून्य तक, शून्य भी नहीं पता, तो ईटीएफ कि जो शुरू शुरू के वीडियोस हैं आप उसको देख सकते हैं। आपको धीरे धीरे करके जानकारी होगी कि ईटीएफ क्या है, इनकी पावर क्या है। फ्रेंड्स, ईटीएफ में भी करोड़ों रुपए बनाए जा सकते हैं यदि आप कंसिस्टेंटली आप ईटीएफ के अंदर काम करते रहो। वैसे तो दुनिया में कोई भी काम है, यदि आप उसमें महारत हासिल कर लेते हो तो उसमें एक दिन आपको सक्सेस जरूर मिलती है। कंसिस्टेंसी सक्सेस का एक पार्ट है, सक्सेस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप ईटीएफ के अंदर सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स। सीपीएस आज हम बात करेंगे सीपीएससी की, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। सीपीएससी एक बहुत ही ब्लॉकबस्टर ईटीएफ है, इसका कोई भी मुकाबला नहीं। लेकिन 2 महीने में, 2.5 महीने में इसमें जो गिरावट हुई है तो लोगों का एक विश्वास डगमगा सा गया है कि सीपीएससी के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, क्या करें क्या ना करें। तो फ्रेंड्स, चार्ट हमें सब कुछ बताता है। ठीक है। हम हमने सीपीएससी लिया है, लेकिन हम और इसको लेंगे। हम कैसे लेंगे? हम जीटीटी ऑर्डर के थ्रू लेंगे। वो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम इसको लेंगे चार्ट देखकर। तो हमने इससे पहले निफ्टी 20 की एनालिसिस की थी और उसके बाद डिवॉप 20 की। इनमें हमने जीटीटी ऑर्डर ऑलरेडी लगा रखे हैं। ठीक है। तो अब सीपीएससी के अंदर भी जीटीटी ऑर्डर लगाएंगे। सबसे पहले हम चार्ट पे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये है चार्ट सीपीएससी का। यदि आप वन वन वीक का चार्ट आप लगाएंगे तो आप देखेंगे कि एक बिल्कुल हवाई जहाज की तरह ये इस तरीके से चल रहा है। ये देखिए, जैसे एक हवाई जहाज चलता है ना, ऐसे ये देखो। यहाँ पर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हुआ है, यानी कि ये एक ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पर मार्केट थोड़ी थम गई थी, यानी सीपीएससी थोड़ा थम गया था और फिर दोबारा से इसने स्पीड पकड़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला, यानी कि मार्च 2024 के आसपास, फरवरी से लेकर और मार्च, यानी फरवरी मार्च, यानी कि ये जो 1.5 2 महीने के आसपास है, यहाँ पर कंसोलिडेशन रहा है। ठीक है, कंसोलिडेशन रहा है, तो यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट है। ये एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, यहाँ तक ये रीटेस्ट कर सकता है। वैसे आसपास इसके आ गया ये। यहाँ पर जो इसका रेट था लगभग था 76 के आसपास था इसका रेट, 76। और आज इसका रेट कितना चल रहा है फ्रेंड्स? 82 चल रहा है। यानी कि ये 76 को रीटेस्ट कर सकता है यदि मार्केट की सिचुएशन ऐसे ही रही। यानी एफआईज अगर सेल करते रहे तो ये रीटेस्ट करने के लिए ये 70 तक भी जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि हम 70 तक, देखो यहाँ पर रीटेस्ट कर सकता है, यानी 70 तक हम जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं। तो कैसे लगाते हैं जीटीटी ऑर्डर? ये चलते हैं हम अपने पोर्टफोलियो के अंदर और जीटीटी ऑर्डर लगाते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम अपनी होल्डिंग के अंदर। होल्डिंग के अंदर हम देखेंगे सीपीएससी हमने ऑलरेडी लिया हुआ है। हम ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, सीपीएससी ऑलरेडी हमने ले रखा है। ठीक है, सीपीएससी हमने ऑलरेडी ले रखा है। सीपीएससी की जो वैल्यू है, जो प्राइस है, 92.89 पे हमने लिया था। 92.89 पे हमने लिया था। देख लेते हैं हम कितने पे लिया। 92 पॉइंट, सीपीएससी, सीपीएससी जो हमारा एवरेज प्राइस है वो है 92। इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर सीपीएससी को। ये है 92.89। तो यहाँ पर हम इसको मॉडिफाई ठीक कर लेते हैं, 92.9, 92.89। क्वांटिटी कितनी है? 92.89 है। ये हो गया। ठीक है। और क्वांटिटी कितनी है? क्वांटिटी इसकी है
इसकी क्वांटिटी है 651, 651 प्लस 25, 676। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 62,793 रुपये का हमने इन्वेस्टमेंट किया है अभी तक। और अगर हम आगे करते हैं तो हम कहाँ कितना कितना करते हैं, आप आइए चलते हैं, उसके हिसाब से हम यहाँ पर करते रहेंगे। हमें फर्दर क्या करना है कि 1000 तक हम ले सकते हैं। ठीक है, 1000, यदि सपोज मान लीजिए कि ये 85 के आसपास, 82 के आसपास अभी चल रहा है, और ये 70 के आसपास अगर आ गया तो 75,000 का हम इसके अंदर इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, यानी 1000 के आसपास। ठीक है, तो 1000 के आसपास अगर हम इसके अंदर कर सकते हैं तो कैसे लगाएंगे हम? 200 200 200 करके हम लगाएंगे, 150 200 250 ऐसे करके लगाते हैं। तो आइए चलते हैं, हम जीटीटी ऑर्डर लगाते हैं सीपीएससी के अंदर। तो सीपीएससी के अंदर हमने जीटीटी ऑर्डर लगाया। सबसे पहले देखो, 82 पे है तो 80 पे लगा देते हैं। 80 पे 80 पे लगाते हैं हम 100। ठीक है, 80 पे हमने लगाया 100 क्वांटिटी। उसके बाद हम इसमें 77 पे लगाते हैं 150 क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद है 75 पे लगाते हैं, 75 पे लगाते हैं 200 क्वांटिटी। 75 के बाद 3 रुपए नीचे लगाएंगे हम, तो 75, 72 पे लगाते हैं हम 200। और 70 पे हम लगाएंगे, फिर 200 ही लगा लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने जीटीटी ऑर्डर लगा दिए। आप देखेंगे जीटीटी ऑर्डर तो हमारे 1 2 3 4 5, हमने 5 जीटीटी ऑर्डर लगाए हैं इसके अंदर। ठीक है, 2 4 6, 6 के बाद 7 8, 850 क्वांटिटी हमने लगा रखी है। ठीक है, कोई नहीं, 850 क्वांटिटी, दैट इज एनफ। और 70 तक भी अगर ये आएगा तो कोई इशू नहीं है, इसको एग्जीक्यूट होने दो। ठीक है, तो चार्ट के हिसाब से हमने जो जीटीटी ऑर्डर लगाया है बिल्कुल सही लगाया है, और इसको चलने दो आप। ये जहाँ भी जाएगा, देखो अगर ये ऊपर की तरफ मान लीजिए उड़ जाता है तो उसमें भी आपको फ़ायदा है, अगर ये नीचे आएगा तो आने दो इसको, क्योंकि इसकी जो इसका जो चार्ट है बहुत ज़बरदस्त चार्ट है। आप देखेंगे कितना ज़बरदस्त चार्ट है, ये देखिए, ये देखिए, ये बिल्कुल एक हवाई जहाज़ की तरह चलता जा रहा है, ऊपर की तरह, ऊपर की तरह एलिवेट होता जा रहा है। थोड़ा सा अब नीचे नीचे आ गया, यानी ये लैंडिंग कर रहा है, और ये अपने बेस पे आएगा कहीं 70 के आसपास आएगा, और उसके बाद ये फिर दोबारा से उड़ना स्टार्ट कर देगा, फिर ये 100 की तरफ चला जाएगा, तो ये स्विंग करेगा। ठीक है, इसीलिए हमने जीटीटी ऑर्डर लगा दिए हैं। तो ये आज हमने सीपीएससी का किया है। ठीक है, कल हमने डिवॉ पीस का किया था, उससे पहले हमने निफ्टी पीस का किया था। तो इसी तरीके से हम ईटीएफ में, जो भी ईटीएफ हैं, जो टॉप क्लास के ईटीएफ हैं, उस उन ईटीएफ में हम जीटीटी ऑर्डर लगाएंगे चार्ट को देखकर। ठीक है फ्रेंड्स, अब कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर इतने सारे जीटीटी ऑर्डर लगाएंगे, क्या आपके पास इतना फंड होगा? देखो, फंड मैनेजमेंट कैसे होता है, अगर हम जीटीटी ऑर्डर लगाते हैं और सपोज मान ली जाए कि हमारे जो इनिशियल लेवल के ईटीएफ, ठीक है, जिनको हमने थोड़ा पास में लगा रखा है, तो वो एग्जीक्यूट अगर हो जाते हैं और हमारे पास फंड्स मान लीजिए कम भी रहता है, तो कोई इशू नहीं है, हमें फंड को ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए रिजेक्ट भी हो गया तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, रिजेक्ट हो जाने दो, आपका उसमें कौन सा पैसा जा रहा है, या आपका कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट कट रहा है? रिजेक्ट होने दीजिए। ठीक है, जो एग्जीक्यूट होने होंगे वो सारे हो जाएंगे एग्जीक्यूट, जो नहीं होने होंगे वो रिजेक्ट हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने अपनी एनालिसिस के हिसाब से जीटीडी ऑर्डर लगा दिया है। ठीक है, जिसको एग्जीक्यूट होना होगा होगा वो हो जाएगा। अब उसके बाद हम चलते हैं आगे, इसमें आगे चलते हैं हम थोड़ा सा आगे चार्ट में। देखिए फ्रेंड्स, ये 15 रुपए, किसी टाइम में ये 15 रुपए का भी था। इसकी ये एक ब्लॉक बस्टर है ईटीएफ। ठीक है, आप समझ रहे हैं,
इसके चार्ट से, इसके चार्ट को आप भी देख लीजिए, सीपीएससी के चार्ट को, कि कितना स्मूथली ये ऊपर चलता ही गया, चलता ही गया, चलता ही गया। अब कुछ लोगों का कहना है कि ये सर ये नीचे ना आ जाए, कहीं 50 पे आ जाए, 20 पे। देखिए, मार्केट के अंदर कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हमारा जो प्रेडिक्शन है वो ये है कि मैक्सिमम ये 70 पे आ सकता है, और 70 के बाद ये ऊपर की तरफ उड़ना स्टार्ट करेगा। देखो, कोई भी चीज़ है ना, उसकी वैल्यू, अंडर वैल्यू, अभी ये सपोज, अभी ये समझ लीजिए कि अंडर वैल्यू चल रहा है। कोई भी चीज़ अगर अंडर वैल्यू है, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई चीज़ आपको, किसी चीज़ की अगर कीमत, एक्चुअल कीमत जो है ना उसकी, एक्चुअल कीमत मान लीजिए इसकी 100 रुपये है, और अगर ये आपको 82 रुपये पे अगर मिल रहा है, या 70 रुपये पे मिल रहा है, या 60 रुपये पे मिल रहा है, क्या आप उसको नहीं लोगे? इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है ना, वो समझ लीजिए 100 रुपये की वैल्यू है। आप समझ के चलिए कि 100 रुपये की इसकी वैल्यू है, और आज ये 82 रुपये पे मिल रहा है। ठीक है, ये हो सकता है कि 70 रुपये पे भी आपको मिल जाए। तो इसीलिए हमने जीटीटी ऑर्डर लगा दिया है। जब ये अपने एक्चुअल वैल्यू पे आ जाएगा, 100 रुपये पे आ जाएगा, तो हमारा ऑब्वियसली हमारा प्रॉफिट होगा। जब हमारा प्रॉफिट होगा तो हम इसको एक स्विंग कहेंगे, और हम अपना प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। समझ रहे हो फ्रेंड्स? तो ये था सीपीएससी का। इसी तरीके से हम आगे और भी ईटीएफ्स हैं, उनका भी करेंगे। जैसे ICICB 22 का भी करेंगे आगे। ठीक है, आगे और भी करेंगे, ऑटो बीस का भी करेंगे, जूनियर बीस का करेंगे, IT बीस का करेंगे, बैंक बीस का करेंगे। ठीक है, बैंक बीस के बाद BFSI का करेंगे। इसी तरीके से हम अलग अलग ईटीएफ का आगे करेंगे। ठीक है, जो ईटीएफ हमने ले रखे हैं, जो हमारे पोर्टफोलियो के अंदर है, सिर्फ हम उनका करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो हमने ये सीपीएससी का आपको अ, आपको एक व्यू दिया है हमने, कि मार्केट के अंदर इसका क्या, चार्ट के हिसाब से हमने एक व्यू दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, आप भी फ्रेंड्स सीपीएससी का एनालिसिस कर सकते हैं, और आप भी एनालिसिस करके बताइए कि सीपीएससी कहाँ तक नीचे जा सकता है। ठीक है, कितना ये नीचे गहराई में जा सकता है। तो आप जरूर ये बताएं अपने एनालिसिस। देखो क्या होता है, नॉलेज को शेयर करने से नॉलेज बढ़ती है। मैं कई बार कहता हूँ, नॉलेज को शेयर करने से नॉलेज बढ़ती है। यदि मैं अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो नॉलेज बिल्कुल बढ़ेगी, मेरी नॉलेज बढ़ती है। आप लोग शेयर करते हैं, मेरी नॉलेज बढ़ती है। मैं और जगहों से भी स्टडी करता हूँ, नॉलेज बढ़ती है। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि ETF बिजनेस स्कूल हमने एनालिसिस के लिए ये बनाया है, ताकि हम अपनी जो नॉलेज है, बेसिक जो नॉलेज है, आप लोगों के साथ शेयर करें, और आप लोग भी अपनी नॉलेज को शेयर करें। तो शेयरिंग ऑफ नॉलेज से ही हम आगे बढ़ेंगे। देखो, हमारा जो क्लियर कट टारगेट है, कि हमने 1 करोड़ का फंड बनाना है, एक पोर्टफोलियो तैयार करना है 1 करोड़ का। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हमारी ये जर्नी चल रही है। तो ये कुछ नहीं है, ये हम अपनी जर्नी को आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, यदि हमारा 1 करोड़ का टारगेट है ना, तो अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, तो 1.5%, यानी 1 करोड़ का 1.5% कितना होता है? 1.5 लाख के आसपास होता है। तो फ्रेंड्स, अगर मैंने 42,000 रुपये अगर मैंने यहाँ पर बनाए, और उसके बाद अगर मैं इसके अंदर चलूँ, ठीक है, जस्ट ए सेकेंड, थोड़ा थोड़ा देखो, बूंद बूंद से सागर भरेगा। अगर आप ये चाहते हो ना कि बूंद बूंद से सागर भरे, तो आराम से आप करते जाइए। जैसे सपोज जनवरी है, ठीक है, जनवरी से जनवरी हो गया, ये हमने 1 साल का हमने निकाला है। तो अगर हम जनवरी से जनवरी तक चलेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 1,14,000 का, 1,14,000 का हमारा प्रॉफिट है, नेट रियलाइज्ड है। और यहाँ पर कितना है हमारा? 42 के आसपास है, यानी कि टोटल अप्रोक्सीमेटली 1.5% जो हमने टारगेट रखा हुआ है 1 करोड़ का, ठीक है, अपना पोर्टफोलियो का, उसमें हमने 1.5% हमने इनकम जनरेट कर दी है। ये इनकम जनरेट हो चुकी है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसी तरीके से धीरे धीरे करके जब ये कंपाउंडिंग होता जाएगा ना, कंपाउंडिंग होता जाएगा, तो आपको समझ में आएगा कि भाई, आज अगर हमारा 1.5 बना है, तो कल हमारा 2.5 भी बनेगा, 2.5 के बाद 3.5 बनेगा, 10 बनेगा, 20 बनेगा, ऐसे करके धीरे धीरे करके ये बनेगा। लेकिन इसका जो प्रोसेस है ना, ठीक है, वो प्रोसेस एक रिपीटेशन वाला प्रोसेस है। कई बार आपको बोरियत महसूस होगी कि यार ये जो है ना, मजा नहीं आ रहा इसके अंदर पैसे कमाने में ना। ये जो स्टॉक मार्केट है ना, कभी कभी ऐसा होता है, मजा नहीं आता बिल्कुल भी। ठीक है, इन्वेस्टिंग करने में, क्योंकि बड़ी धीमी चाल होती है स्टॉक मार्केट की। कई बार तो ऐसे करेक्शंस करता है, जैसे अभी आजकल की बड़ी 2 महीने से इसने बहुत परेशान कर रखा है हमें। हमारी सारी इन्वेस्टमेंट इसने ब्लॉक कर रखी है। मैं दिखाता हूँ आपको, देखो, ये अगर होल्डिंग में आपको दिखाऊं ना, तो सारी हमारी सारी चीज़ों को ब्लॉक कर रखा है, ये देख रहे हो? ठीक है, अब क्या है कि मैं
रेंडमली तो इसके अंदर ले नहीं सकता कि इसके अंदर मैं सीधे सपोज इसके अंदर मैंने 4,000 कुछ है तो मैं सीधे इसके अंदर रेंडमली मैं किसी में भी नहीं ले सकता। अगर मैंने बिना प्लान के अगर मैं इस मार्केट के अंदर घुस गया ना, तो मेरा सारा पैसा इसके अंदर घुस जाएगा। और ये समझ लो मेरे मुट्ठी में कुछ नहीं बचेगा, मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। और फिर मुझे पता नहीं कब तक कैसे कहाँ तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं एक प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद जीटीटी ऑर्डर लगाकर ही काम कर रहा हूँ कि मार्केट नीचे आएगी तो बाय हो जाएगा, नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, उड़ने दो ऊपर। ठीक है, हमारा पैसा लगा हुआ है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाता रहेगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे ओवरऑल मान लीजिए 9.5% के आसपास, ये 11% भी हो गया था, 11.5 12% तक ये चला गया था। अब ये 9 9.5% के आसपास माइनस दिखा रहा है। तो ये इसने पैसा तो हमारा ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन हमें कोई इसकी टेंशन नहीं है कि भाई हमारा पैसा ब्लॉक हो गया तो अब क्या होगा। देखो ये मार्केट नीचे गई है तो ऊपर भी जाएगी। ठीक है, इसीलिए आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और 1.5% 1 CR का हमने अर्न कर लिया है। ठीक है, अब उसके बाद हम धीरे धीरे करके अर्न करेंगे। स्विंग्स के थ्रू हम इसमें अर्न करते हैं, स्विंग के थ्रू। और उसके बाद हम अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाते जाएंगे, धीरे धीरे करके बढ़ाते जाएंगे। ऐसे करके हमारा पोर्टफोलियो जबरदस्त तरीके से बढ़ता जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारा एक दिन हमारा टारगेट जो 1 करोड़ का हमने रखा है अपना टारगेट, उस टारगेट तक हम पहुंचेंगे पहुंचेंगे पक्का। समझ रहे हो, मार्केट चाहे हमें कितना भी नीचे गिरा दे, लेकिन ये समझ लो कि हमने जो 1 करोड़ रुपए का हमने जो टारगेट रखा हुआ है ना, इसको हमें कंप्लीट करना है। चाहे हमें 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, लेकिन क्या है, इसको करेंगे हम। ठीक है फ्रेंड्स, मार्केट जितनी नीचे जाएगी हमें हम अपनी स्ट्रैटेजी के साथ काम करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सपोज ये आज मार्केट 10% नीचे है ना, और ये 18 18%, 10 10% नीचे है। आज मैं सपोज आज मैं मान लीजिए कि 1,63,000 ये है, और उसके बाद इसके अंदर भी है कुछ 1,09,000, मतलब ये समझ लो कि 1,70,75 के आसपास, सॉरी 2,75,000 के, 70 75 के आसपास है। तो 2 लाख रुपए मैं आराम से इसके अंदर डाल सकता हूँ। ठीक है, एकदम 2 लाख रुपए मैं कल ही मार्केट नीचे गिरी और मैं सारा का सारा ठोक सकता हूँ उसके अंदर। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं बिना प्रोसेस के नहीं जा सकता। इसीलिए मुझे प्रोसेस के हिसाब से ही चलना है। ठीक है, मार्केट हो सकता है 10% और नीचे गिरे, और जितना ये नीचे गिरेगी उतना मजा आएगा। ठीक है, मार्केट गिरने का जो है ना एक मजा अलग होगा, क्योंकि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है ना वो बढ़ेगी। हम एज ए इन्वेस्टर हैं, बढ़ेगी। और जब ये बढ़ेगी तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि जब ये हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और उसके बाद जब ये बाउंस बैक करेगा फ्रेंड्स, तो जितना आज ये माइनस है उतना ही प्लस दिखाई देगा, यानी कि 1 लाख के आसपास हमारा प्लस होगा। ठीक है, तो ये धीरे धीरे करके होगा। ये एकदम नहीं होगा कि रातों रात है ना एकदम से हो जाए काम। तो इसीलिए हमारी जो प्लानिंग है वो जीटीटी ऑर्डर लगाने की है। और हमने इसीलिए जीटीटी ऑर्डर लगाए। तो अभी हमने देखो निफ्टी 20 के अंदर लगाए, डेवॉप 20 के अंदर, सीपीएससी के अंदर लगाए। तो ऐसे ही हम जो टॉप क्लास के ईटीएफ हैं उनके अंदर हम जीटीटी ऑर्डर लगाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जीटीटी ऑर्डर लगाने का, क्योंकि जीटीटी ऑर्डर लगाने के बाद आपको टेंशन नहीं रहती है, और जब मर्जी मार्केट नीचे आ जाए आराम से आपका बाय हो जाएगा। बाय होने के बाद आप आराम से जो है बैठे रहो। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग एक स्लो प्रोसेस है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है कभी कभी ये, और कभी कभी ये बहुत ही बोरिंग लगता है। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा है कि एक इन्वेस्टर होता है ना, उसको इन्वेस्टिंग में बहुत ही मज़ा आता है। ठीक है, अभी हम लोगों की एक्चुअली क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही कम है। जिन लोगों की कम होती है इन्वेस्टमेंट तो उनको कम मज़ा आता है। जिन लोगों की बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है उनको फिर बड़ा मज़ा आता है। तो हमारी जब बड़ी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी तो हमें बहुत मज़ा आएगा फिर। तो बड़ी इन्वेस्टमेंट हम कब करेंगे, मार्केट से ही कमा के हम बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट बनाएंगे, समय चाहे हमें कितना भी लग जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। और हमारा जो टारगेट है 1 CR का, ठीक है, वो टारगेट हमारा ये समझ लो हमारे विजन बोर्ड में हमने बना रखा है। आप भी अपना एक विजन बोर्ड बनाओ और उसके अंदर लिखो कि मैं 1 करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट से कमाना चाहता हूँ। अपना 1 करोड़ का मैं पोर्टफोलियो डेवलप करना चाहता हूँ। और इस तरीके से आप अपने विजन बोर्ड को प्रतिदिन देखिए, 2 दिन में देखिए, 5 दिन में देखिए, 1 हफ्ते में देखिए आप, लेकिन उसको देखते रहिए। टाइम टू टाइम आप देखते रहिए, तो आपको एक रिमाइंडर मिलता रहेगा आपके माइंड को कि हाँ मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंग आप लर्न करना सीखते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि बिना लर्निंग के कोई भी 1 करोड़ रुपए नहीं कमा सकता। तो फ्रेंड्स इसीलिए हमने ये जो ईटीएफ बिजनेस स्कूल चैनल है, इसको हमने एक कंप्लीट ईटीएफ लर्निंग का चैनल बनाया है। और अपने एक्सपीरियंसेस को हम इसके अंदर शेयर करते हैं, और आशा करते हैं कि आप भी अपने एक्सपीरियंसेस को
शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।